अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फ़ॉलो कर सकते हैं और फर्दर लेक्चर की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाले में चेक वेदर रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू इतना सब कुछ। अब अगेन यहाँ पे क्या है, ये बोल्ड में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये रियल नंबर्स है और आर का मतलब है रिलेशन। तो इस बारी जो सेट हमें गिवन है वो क्या है, रियल नंबर्स का है। अगेन 0 1 जो भी है हमारे पास, बहुत सारे इसमें नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स का हमारे पास इस बार सेट गिवन है। कंडीशन इस बारी है a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। हमसे कहता है चेक करो ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हम पहले तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। अच्छा, डेफिनेशन वगैरह तो लिखनी ही लिखनी है। अब सॉल्यूशन में कैसे प्रोसीड करेंगे, देखिए जिस क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट पता ना चले, यानी कि हमें पहले विजुअलाइज करना पड़ेगा कि इसमें सिमेट्रिक हो भी रहा है या नहीं, या फिर रिफ्लेक्सिव हो रहा है या नहीं, तो उस सब के लिए विजुअलाइज करना पड़ेगा। विजुअलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, एग्जाम्पल और काउंटर एग्जाम्पल। देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास कुछ ऑर्डर पेयर ले लेता हूँ। सपोज दैट इसमें 1,1 2,2 -1,1 या फिर -2, इस तरीके के सारे ऑर्डर पेयर आएंगे। अब अगेन यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, सेट पे ध्यान नहीं देते और सिर्फ इसी टाइप के ऑर्डर पेयर पे फोकस करते रहते हैं। और जब इस टाइप के ऑर्डर पेयर पे फोकस करते रहोगे तो क्या होगा देखना। हमने लिया 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब 1, ठीक है, कर रहा है कंडीशन फुलफिल। 2,2 लिया तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब 8, ये भी कर रहा है। -1,1 लिया तो -1 लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब 1, ये भी कर रहा है। -2 वाला देखते हैं। -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 का क्यूब, 2 2 4 2 8, जो कि आएगा कितना, -8। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में ये जो पर्टिकुलर है, ये वाला क्वेश्चन, मतलब कि ये वाला ऑर्डर पेयर, ये इस कंडीशन को, जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है, उसे फुलफिल नहीं कर रहा है, a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। तो एक तो ये एग्जाम्पल मिल गया हमें, ठीक है। अच्छा, मिस्टेक कहाँ पे होती है, मिस्टेक होती है शुरू के 3 ऑर्डर्ड पेयर में। अगर हम इसी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर को देखते रहे जिसमें कि एक प्लस है एक माइनस है और इस वाले पे ध्यान ना दें, या फिर जो हमारे पास फ्रैक्शन वाले ऑर्डर्ड पेयर है उन पे ध्यान ना दें, तो हम क्या कंक्लूजन निकाल लेते हैं यहाँ पे गलती से। स्टार्टिंग में क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, और हम क्या शो करने लग जाते और वो सारी कंडीशन लिखने लग जाते और ये शो करने लग जाते कि ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। बट हमसे तो उसने चेक बोला हुआ था। चेक है यानी कि हमें इंडिपेंडेंटली खुद से सोच समझ के यहाँ पे जवाब लिखना पड़ेगा, तो ये पूरा आंसर हमारा गलत हो जाता। बट जैसे ही हमारे पास 2, -2 का ऑर्डर पेयर देखा जिसमें कि कंडीशन कहती है -8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है, बट ऐसा तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि -2 बड़ा होता है -8 से। तो ये एक काउंटर एग्जांपल मिल गया। कौन, -2, -2, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। अब कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो रिलेशन के सेट में भी नहीं जाएगा। तो हो गया हमारा आंसर क्या, कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल भी हो सकता था 1/2 का। इसमें क्या मिलता, 1/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/8, 1/2 का क्यूब करते तो 1/8 हमारा छोटा होता है 1/2 से। बट यहाँ पे हमारे पास दूसरी ही कंडीशन कह रहा है, जो कि एक एब्सर्ड कंडीशन है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, काउंटर एग्जाम्पल, और ये भी एक एग्जाम्पल है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो लिख लेते हैं। मैं -2, -2 का ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेयर we get -2, -2 belongs to R, नहीं, belongs to R नहीं आएगा। Here we get -2, -2 which is not satisfying the condition, जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एज -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8 इज एब्सर्ड कंडीशन। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि -2, -2 जो हमें कंडीशन गिवन है उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें जो कंडीशन दे रहा है -2 लेस देन इक्वल्स टू -8 इज एब्सर्ड कंडीशन। ये क्या है, एक एब्सर्ड कंडीशन है। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख लेंगे कि R क्या है, हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ध्यान रहे मिस्टेक कहाँ पे करी जाती है, सेट को समझने में।
सेट सबसे पहले क्लियर करें और ये क्लियर करें कि उसमें ऑर्डर्ड पेयर किस तरीके के रहने वाले हैं, और हर टाइप के लगभग ऑर्डर्ड पेयर को चेक ज़रूर करें। उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे पहुँचे, तभी जाके हमारा आंसर सही आएगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक वाला। सिमेट्रिक के लिए अगेन हम क्या ढूंढेंगे, कोई एग्जांपल अगर हमें मिल गया, या फिर हम पहले विजुअलाइज कर लेते हैं। अच्छा, विजुअलाइज कैसे होगा, मैंने कोई भी इसमें ऑर्डर पेयर ले लिया, आप 2,2 भी ले सकते हैं, बट मैं अभी फ़िलहाल 1,0 ले लेता हूँ, ठीक है। या फिर इसको हमें लेना पड़ेगा 0,1, क्योंकि पहले तो वो बिलोंग भी करना चाहिए ना रिलेशन को, रिलेशन के सेट में होना चाहिए, तभी तो उसका उल्टा देखेंगे है या नहीं है, और अगर नहीं हुआ तो कहेंगे सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, तो 0,1 इस रिलेशन के सेट में जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कंडीशन क्या मिलेगी, 0 < = 1, 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 > 0, जी हाँ होता है। बट अगर मैंने इसका उल्टा कर दिया 1,0, क्या इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, जवाब है नहीं। क्यों, अब क्या कंडीशन बनी, 1 < 0। ये क्या कहना चाह रहा है कि 0 क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, जो कि एक एब्सर्ड कंडीशन है, पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि हमें एक काउंटर एग्जाम्पल चाहिए था, जो कि मिल गया। अच्छा, ये चीज़ें मुझे कैसे पता चल रही हैं, एकदम से मैं कैसे एग्जाम्पल ढूंढ रहा हूँ, ये सब कुछ होगा प्रैक्टिस से। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी हमारे एग्जाम्पल मिलेंगे, काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा और सॉल्यूशन निकलेगा। तो वो सिमेट्री की डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद एग्जाम्पल, हम यहाँ पे सिंपली यही लिखेंगे, क्या हम लिख सकते हैं, सिंपल, हेयर वी गेट 0,1 बिलोंग्स टू आर, हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है 0,1 जो कि आर में बिलोंग करता है, एज इट इज सेटिस्फाइंग, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है a < b³ कंडीशन को। बट 1,0 does not belongs to R, but 1,0 does not belongs to R, as 1 < 0 is absurd condition। 1,0 क्या है, एक एब्सर्ड कंडीशन है। तो ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट लिखी, ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया, जिसमें हमने जस्ट एक क्या ढूंढा, काउंटर एग्जांपल ढूंढा, जो कि कहता है कि ये सिमेट्रिक नहीं होने वाला। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे, सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। आर क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो जहाँ तक है ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, जहाँ पे हमने a < b² के लिए ये काम किया था। अब उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है और क्या गलती करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 था, वहाँ पे हमें शो कर रहा था कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, यानी कि कन्फर्मेशन थी ट्रांजिटिव नहीं होने वाला है। तो हम क्या ढूंढ रहे थे, हम एग्जाम्पल ढूंढ रहे थे, सिंपल सा एक एग्जाम्पल ढूंढ रहे थे जो ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल ना करे, सिंपल है। यहाँ पे हमें बोला गया है चेक करो। अब जहाँ पे चेक करो कहता है, वहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं है, यानी कि ये ट्रांजिटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट ले लेते हैं एग्जाम्पल, मैं भी ले लेता हूँ। सपोज दैट हमने ले लिया 3,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये पहला वाला है, यानी a, b। अब देखो, ये इस कंडीशन में जाएगा, क्योंकि 2 2 4 2 8 क्यूब हो गया ना, क्यूब क्या होता है, 8 > 3 होता है, ठीक है। 3,2 इस रिलेशन में जा रहा है क्योंकि इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसके बाद 2, समथिंग ले लेते हैं, तो 2, ले लिया आपने 4 बिलोंग्स टू आर, और इसकी कंडीशन को फुलफिल करेगा क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64 और वो > होगा 2 से, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ 3,4 भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। 4 का क्यूब कितना होता है 64 > 3। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकालते हैं, मैक्सिमम ये निकालते हैं कि 3,2 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 2,4 भी कर रहा है, ठीक है। 3,4 भी कर रहा है, इसका मतलब इस तरीके के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होगी, और लिख देते हैं कि ये होगा ट्रांजिटिव, और क्वेश्चन खत्म। और इस केस में आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। क्यों मिलेंगे, क्योंकि आपने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है रियल नंबर का सेट, और रियल नंबर के सेट के पास दुनिया भर के नंबर्स होते हैं। आपको वहाँ पे फ्रैक्शन भी मिलेंगे, आपको रेशनल मिलेंगे, आपको इरेशनल मिलेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ किन नंबर पे ध्यान दिया, जो कि नेचुरल नंबर है, 3 2 4 यही तो लिया हुआ है। तो अब मैं बताता हूँ कैसे इसको करना है। इसको करने का तरीका ये है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट, मैंने ले लिया 5,5/2 बिलोंग करता है इस रिलेशन को। पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, एक नंबर ले लेना कोई भी, किसी भी तरीके का, और दूसरा नंबर लेना उसका आधा,
ठीक है, इतना तो आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, 5,5/2 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब 5 लेस देन इक्वल्स टू 5/2 का क्यूब करोगे आपको मिलेगा 125/8, और इसको फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 15.625 समथिंग ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, मैंने करा हुआ है, इस वजह से मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, आपको करना पड़ेगा। तो देखो ये इस ऑर्डर्ड पेयर में, तो देखो ये इस रिलेशन में ज़रूर जाएगा क्योंकि वो इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कौन सी कंडीशन? a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब वाली। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए 5/2 कॉमा समथिंग का। अब वो समथिंग क्या होगा यही तो हमें निकालना होता है, और उसी में हमें प्रॉब्लम आती है। उसको हम ले लेंगे c बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या होगा? 5/2 लेस देन इक्वल्स टू c क्यूब ऐसा हो रहा होगा, यानी कि इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। ये हो गया हमारे पास सेकेंड। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, तो क्या 5,c, सही है, 5,c ये भी अगर इस रिलेशन में चला गया, इसका मतलब c का क्यूब ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना? 5। अगर ऐसा हो गया तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या हो जाएगा? इस ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल कर जाएगा। तो वही चीज़ हमें देखनी है, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखना, मैं इसके लिए एक रिवर्स कंडीशन ले लेता हूँ। मैं रिवर्स कंडीशन क्या लेता हूँ? मैं सपोज दैट ले लेता हूँ कि 5,c इस रिलेशन में नहीं जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ना जाए, और अगर ऐसा हो रहा होगा कि नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होने वाला, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, अगर 5,c इस रिलेशन में नहीं जा रहा है तो इसका मतलब जो c क्यूब है वो छोटा होगा आपका 5 से। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। देखना यहाँ पे क्या है, 5,c अगर रिलेशन में जा रहा है तो इसका मतलब वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्या? कि c क्यूब बड़ा है 5 से। देखना ये है हमारे पास 5, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो c क्यूब मान लेते हैं कि ये वैल्यू है, ये बड़ी है आपकी किससे? 5 से। इस इनइक्वालिटी का मतलब यही तो है। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा 5,c डज नॉट बिलोंग्स टू r। अगर 5,c इस रिलेशन में नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा होगा। इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब c का क्यूब 5 से बड़ा नहीं होगा। अच्छा, 5 से बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? 5 से छोटा होगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, c लेस देन कितना? 5। अब इक्वल टू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे ये कह रहा है कि c क्यूब 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर इसको इस रिलेशन में नहीं जाना तो c क्यूब को 5 से छोटा होना पड़ेगा। तो c क्यूब लेस देन कितना? 5। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या? c लेस देन 5 की पावर क्या ले लेता हूँ? 1/3। मैंने बोथ साइड क्या कर दिया? 1/3 क्यूब रूट कर दिया। तो 1/3 करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, c मिलेगा। लेस देन यहाँ पे 1/3 करूँगा तो 5 का कितना हो गया? 1/3 पावर में। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे ये चीज़ देखनी है कि 5,c इस रिलेशन में ना जाए तो मुझे c ऐसा लेना पड़ेगा जो 5 की पावर 1/3 से छोटा हो। छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं बोल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ले लेता हूँ लेट c इज इक्वल्स टू 5/2 की पावर कितनी? 1/3। ऐसा भी ले सकते हैं। ये है 5 की पावर 1/3 से छोटा, ये हो गया 5/2 का भी आधा, और उसकी पावर 1/3 वो मैंने c माना हुआ है। सही है। अब इस बात को मैं अप्लाई करके देखता हूँ। देखना इतना हिस्सा तो हमारा अलग चल रहा है, ये वाला तो हम वो देख रहे हैं कि अगर c हमारे पास ऐसा मिले जो इस कंडीशन को फुलफिल करे तो उसकी कंडीशन ये रहने वाली है। मैंने यहाँ से दूसरा केस बनाया कि अगर नहीं हो रहा होगा तो उस केस में c मैं क्या पिक कर सकता हूँ। तो c मेरे पास बन रहा है 5/2 की पावर 1/3। अब रख के देखते हैं, चेक करते हैं कि ये फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। 1 वाली कंडीशन ठीक थी, 2 वाली में रख के देखता हूँ। 2 वाली में देखना, अगर मैं c की पावर लेता हूँ कितना? 5/2 का 1/3, तो देखो क्या होता है 5/2 कॉमा c कितना हो गया हमारे पास? 5/2 की पावर 1/3। क्या ये इस रिलेशन में जाएगा? अगर इस रिलेशन में जाएगा तो यानी कि क्या हो रहा होगा? 5/2 लेस देन इक्वल्स टू 5/2 की पावर 1/3 का होल क्यूब, क्योंकि हमारे पास क्या है? b, c है। c की वैल्यू कितनी है? 5/2 की पावर 1/3। अब b, c को अगर इस रिलेशन में जाना है यानी कि b लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए c क्यूब से, तो ये रहा b लेस देन इक्वल्स टू c क्यूब करना था ना, तो c ये रहा, इसका क्यूब करोगे तो यानी 5/2 की पावर 1/3 का होल 3। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 5/2 लेस देन इक्वल्स टू 5/2, क्योंकि 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर कैंसिल हो गई, तो क्या मिल गया? 5/2 लेस देन इक्वल्स टू 5/2। अब देखो इक्वल्स टू का साइन इसमें लगा हुआ है, तो 5/2 के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ये जो दूसरी कंडीशन थी हमारी इस c की वैल्यू के लिए, जो कि कितनी है? 5/2 का होल 1/3 है, फुलफिल कर रहा है। अब आखिरी देखना है कि ये तीसरी वाली जो कंडीशन है, ये वाली
क्या ये फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इस सी की वैल्यू के लिए ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में जा ही नहीं रहा। अगर ऐसा हो रहा होगा तो यानी कि ये ट्रांजिटिव नहीं होने वाला। तो वही देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 कॉमा सी की वैल्यू है हमारे पास 5/2 का 1/3, ये इस रिलेशन में जाएगा या नहीं। ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए, 5 लेस देन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 5/2 का कितना 1/3, उसकी पावर कितनी क्यूब। तो कितना मिलेगा हमें, सिंपल 5/2 मिलने वाला है, क्योंकि 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से है ना, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो अब देखो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 5 लेस देन इक्वल्स टू 5/2, यानी कि 5/2 5 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता है, वो तो छोटा होता है। यानी कि जो कंडीशन मिल रही है एब्सर्ड मिल रही है, गलत है। इसका मतलब 5,5/2 की पावर 1/3 इस रिलेशन में नहीं जाने वाला। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि 5,5/2 इस रिलेशन में जा रहा था। ठीक है, 5/2, 5/2 ये है ना हमारे पास, ये 5/2, 5/2 की पावर 1/3 भी इस रिलेशन में जा रहा है, ये सेकंड मार्क कर लिया। बट 5,5/2 की पावर 1/3 ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में नहीं जा रहा है। और इसका मतलब हम एक एग्जाम्पल लेकर आ चुके हैं जो कि ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें ये है, ये वाला स्टेप समझना, ये दो, और यहाँ से सी की वैल्यू किस तरीके से हमने डिराइव करी, ये सब कुछ पूरा का पूरा कंप्लीट आप फेयर में एज इट इज़ नोट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉब्लम इस सी को फाइंड करने में आती है। और सी को निकालने का तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, काफ़ी आसान सा तरीका है। अगर समझ में नहीं आया दोबारा से इस वीडियो को देखो, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज जितना हो सके उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ।